हाँ, वेलकम बैक। टुडे आई एम प्रोवाइडिंग स्पोकन वीडियो ऑफ हैविंग। आज मैं हैविंग का स्पोकन वीडियो दे रहा हूँ। यदि आप मेरे हैविंग से रिलेटेड फर्स्ट स्पोकन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसको देख सकते हैं। तो आइए, मैं 3 रूल मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैं 4th रूल पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, 4th रूल में हमारा है हैविंग प्लस फूड टाइम। हैविंग प्लस फूड टाइम। अब फूड टाइम समझ रहे हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, तो उसके लिए हमेशा हैविंग प्लस फूड टाइम का स्ट्रक्चर करके आप बोलेंगे सेंटेंस के, तो बहुत ही झकास होगा। देखिए, तो ये मैं लिख दिया हैविंग प्लस क्या, फूड टाइम। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर विल बी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर विल बी, और प्लस देकर के वही हैविंग प्लस क्या कर देना है, फूड टाइम, जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर विल बी प्लस हैविंग प्लस फूड टाइम। इस तरह से आपका क्या स्ट्रक्चर हुआ। जैसे बोलना होगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो मैंने आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आपको बोलना होगा कि मैं डिनर कर रहा था, तो आई वाज हैविंग डिनर, आई वाज हैविंग डिनर। आपको बोलना होगा कि बाद में बात करना, मैं लंच कर रहा हूं, तो होगा कॉल लेटर, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच। बोलना वहां मत जाओ, वह अभी नाश्ता कर रहा है, डोंट गो देयर, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बोलना है, जिसे मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच, मैं डिनर कर रहा था, आई वाज हैविंग डिनर। इस तरह से बहुत सारे हैविंग प्लस फूड टाइम से बोलिए। तो ये आपको मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाया। आइए दूसरा का मैंने 5वां पर मारते हैं नजर, जो हमारा हैविंग का 5वां यूज होगा। ठीक है, तो 5वां हैविंग प्लस डिजीज। देख लीजिए, हैविंग प्लस डिजीज। आप किसी भी अपने अंदर किसी भी डिजीज को बताते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है, जो भी आपका डिजीज है, जो भी आप में डिजीज है, किसी भी डिजीज को बताने के लिए हैविंग प्लस डिजीज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर विल बी एज यूजुअल। स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस विल बी प्लस हैविंग प्लस डिजीज। एंड 1000 times I have told you that whenever write a structure, make that round because it looks at a glance. You don't sing a song, you know what is. ठीक है, तो मैं बोल दिया हैविंग प्लस क्या बोला मैं, हैविंग प्लस डिजीज। जैसे बोला कि मुझे सिर दर्द है, तो आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक। आपको बोलना होगा कि मुझे कमर दर्द है, तो आई एम हैविंग बैक पेन, आई एम हैविंग बैक पेन। जैसे बोला कि उसे कमर दर्द था, तो ही वाज हैविंग बैक पेन, ही वाज हैविंग बैक पेन। इस तरह से आप सेंटेंस को क्या करें, बोले। ठीक है, बहुत सारा आपको बोलना होगा, जो भी इसमें बोलना होगा आप उसको बोलिए। बोलना होगा कि मुझे जुकाम है, आई एम हैविंग कोल्ड, आई एम हैविंग कोल्ड। ये मुझे सर्दी है, जो भी बोलते हैं मुझे सर्दी, आई एम हैविंग कोल्ड। इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है। तो मैंने 2 रूल आपको हैविंग से रिलेटेड का क्या बताया। चलिए आइए, अगला है हमारा तीसरा होगा हैविंग प्लस सेड दैट। हैविंग प्लस सेड दैट, उसके बाद सेंटेंस जो लिखना लिखे। तो देखिए, हैविंग प्लस सेड दैट प्लस सेंटेंस। ठीक है, जैसे हिंदी होगा कहने के बावजूद भी, की, हिंदी की भी लग रहा है, क्योंकि हैविंग प्लस का सेड दैट है, तो कहने के बावजूद भी की, या बताने के बावजूद भी की। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा कि या बोलने के बावजूद भी की। तो 3 हिंदी होगा, कहने के बावजूद भी की, या बताने के बावजूद भी की, या बोलने के बावजूद भी की। तो आपको इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, हैविंग प्लस सेड दैट प्लस जो सेंटेंस आपको बोलना हो वो बोल देना है। जिसे बोलना होगा कि कहने के बावजूद भी कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मुझे भगा दिया, उसने मुझे, जो भी आपको अगला सेंटेंस आप खुद से बोलिए। जिसे कहने के बावजूद भी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हैविंग सेड दैट आई हैव नो मनी। ठीक है, बोलना होगा कि बोलने के बावजूद भी, तो हैविंग सेड दैट बोलिए। अब जो भी बोला होगा कि, जैसे कि बोला होगा कि बताने के बावजूद भी कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो होगा कि हैविंग सेड दैट वी विल गो टू दिल्ली, या वी शैल गो टू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बोलिए। बहुत सारे सेंटेंस में बोलने में प्रयोग किए जाते हैं। Only those types of spoken videos I am teaching you, which is used for speaking on the large scale. चलिए एक रूल और देख लेते हैं। अगला रूल है हमारा, देखिए, पहले सेंटेंस देना। देखिए, पहले सेंटेंस देना है, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद क्या है, आफ्टर, उसके बाद हैविंग प्लस V1 देना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सेंटेंस आफ्टर हैविंग प्लस V1। हिंदी होगा कर, जिसे करके, जिसे खाकर, जाकर, नहाकर जो होता है वो भी। ठीक है ना, जिसे होगा कि वह
पढ़कर सोता या वह सोकर पढ़ता है, तो पहले बनाएंगे वह पढ़ता है तो ही रीड्स, जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स आफ्टर हैविंग स्लीप, वह सोकर पढ़ता है तो ही रीड्स आफ्टर हैविंग स्लीप। जैसे वह नाच कर घर जाएगा, ही विल गो होम, ही विल गो होम आफ्टर हैविंग डांस, आफ्टर हैविंग डांस। जब वह खा कर पढ़ेगा तो ही विल रीड आफ्टर हैविंग ईट, आफ्टर हैविंग ईट। इस तरह से मैंने एक हैविंग से जुड़े आपको स्पोकन का मैंने शानदार वीडियो दिया। आप अगर इसी तरह से कमाल का स्पोकन का या फिर और भी ऐसे कोई जो जनरल नॉलेज के लिए चीज़ होती है इंग्लिश में, कोई किसी भी तरह से आप वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।